देखिए, तो आज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का भौतिकी फिजिक्स का चैप्टर 2 का, है ना, गति चैप्टर से, और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से अगर सुन लेगा तो न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है क्वेश्चन को, आप लोग भी ध्यान से किताब में देखिएगा क्या बोला जा रहा है, उसी तरह से इसको सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति। अब देखो क्या बोला गया, एक सरल रेखा में, ठीक है। हम पहले एक रफ करके बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर बना के दिखाएं। यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा मतलब एक सरल लाइन। क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल कोई बड़ी चीज नहीं होता, ठीक है। एक सरल रेखा है ना, गतिशील कण किसी लिखा स्थिति 10 am में, 10 am में जा रहा है कितना, तो -25 मीटर है, ठीक है, 10 am पर -25 मीटर। इसका मतलब हुआ ये मान लेते हैं कोई स्थिति है, ठीक है, और यहाँ पर से एक मान लेते हैं गाड़ी, ठीक है, एक गाड़ी है, तो स्थिति इसका मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस, मतलब यहाँ से जो है ना माइनस में दे दिया। वैसे दूरी माइनस में नहीं होता है, लेकिन जब कोई वस्तु पीछे से आते रहे और एक रेफरेंस पॉइंट मान लें तब उसको माइनस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या बोल दिया कि इतना मीटर का है। फिर क्या बोल रहा है कि ये कब की बात है, या 10 am मतलब सुबह सुबह की बात है। ध्यान से देखना क्या क्या बोल रहा है कि 10 बजे सुबह सुबह की बात है, और वह गाड़ी जो है -25 मीटर दूरी पर था। अब 10:15 पर कहाँ चला गया, तो +65, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, तो प्लस हो गया 65 मीटर चला गया। कितना, तो 10:15 पर। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुल दूरी कितना लगा, है ना, कुल विस्थापन कितना लगा। विस्थापन का मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुल विस्थापन कितना लगेगा, मतलब एस का मान पूछ रहा है। अब आप लोग भी बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो सिंपल सी बात, दूरी कभी घटता नहीं है, दोनों जुटेगा ही जुटेगा। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना, है ना। और विस्थापन का फॉर्मूला होता है कि अंतिम दूरी से प्रथम दूरी को घटाना होता है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी बताएंगे और 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, जो कि आपको यहाँ नहीं बनाना है, आपको घर में ही है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या बोला, मान लेते हैं कि पहला दूरी को हम मान लेते हैं x1, ठीक है, x1 मान लेते हैं। तो x1 कितना हो गया, तो -25 मीटर, क्लियर है। दूसरा दूरी को मान लेते हैं x2, इसको कर देते हैं +65 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको निकालना है विस्थापन, ठीक है। क्या लिखेंगे, विस्थापन। विस्थापन मतलब हो गया s। S हमेशा क्या होता है, विस्थापन कहते हैं अंतिम दूरी में से पहला दूरी को, जो शुरू वाला दूरी को अगर घटा देते इसको विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे x2, है ना, -x1, ठीक है। अब क्या करेंगे, x2 का मतलब 65 मीटर माइनस, और -25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65। अब आपको पता होगा कि माइनस माइनस होता है प्लस, 25 मीटर, है ना। तो दोनों का अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0, बाकी 1 6 2 8 1 9, 90 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसका विस्थापन। तो ये तो आपका आंसर निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह में ये क्वेश्चन जहाँ पर 25 मीटर लिखा हुआ है वहाँ आपको 35 मीटर लिख के बनाना है ना, पहला क्वेश्चन में, है ना। और जहाँ पर 65 है वहाँ पर 75 मीटर लिख के बनाना है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, एक में आपको 48 मीटर करके बनाना है, और दूसरा में 105 मीटर करके घर में इसको, मतलब इसको बना के कल आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, जो कि आपको इस तरह बनाना है, जैसे इसमें फॉर्मेट बनाया है वैसे आप 2 क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। स्टॉप करो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक कण पूर्व की दिशा में 3 मीटर चलता है। अब देखो सबसे पहले आपको पूरा पश्चिम पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम इसको बता देते हैं। तो ये साइड दिशा मान लेते हैं, ये साइड अगर देखा जाए तो पूर्व है, ठीक है। पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में होता है उत्तर और नीचे में दक्षिण, क्लियर है यहाँ तक। अब दो क्या बोला कि एक कण है ना, एक कण है। कण का मतलब, जो कण जब भी बोले तो कोई भी वस्तु हो सकता है, उसमें गाड़ी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, जानवर, आदमी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोला कि एक कण है जो कि पूरब की दिशा 3 मीटर चलता है। तो अब इसको 3 मीटर चला लेते हैं। पहले एगो कण है यहाँ पर, तो 3 मीटर यहाँ तक चला, मान लो यहाँ लिख देते हैं 3 मीटर, क्लियर है। अब क्या बोलता है, फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। चलो अच्छी बात है, इसको उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, 4 मीटर,
कोई दिक्कत। 3 मीटर चला, ठीक है, फिर 4 मीटर चला, मान लेते हैं इतना दूर चला। फिर बोलता है अब बताना है आपसे तय किया गया कुल दूरी, ठीक है, बोलता है कि बता यहाँ से गाड़ी आया, यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ चलने के बाद कुल दूरी कितना हुआ। सिंपल सी बात है, 3 को 4 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। फिर बोलता है कि विस्थापन क्या होगा। फिर विस्थापन का मतलब एक्स, देखो विस्थापन जब भी बोला जाता है शॉर्टेस्ट दूरी होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट दूरी होता है, अंतिम दूरी से इसको घटाना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक घटाएंगे, इसका मतलब हुआ कि दूसरा निकालना पड़ेगा हमको, कर्ण निकालना पड़ेगा, है ना। परपेंडिकुलर अगर देखा जाए इसमें तो कर्ण निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए सीधा सीधी है, तो सबसे पहले चलते हैं ऐसा क्वेश्चन बस इतना ही है कि ये गाड़ी है जो कि 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो लंबाई दो दिया गया है, ठीक है, तो लंबाई जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो लंबाई कौन कौन है, तो यहाँ लिखते हैं लंबाई, 2 लंबाई है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लंबाई क्रमशः, ये भी लिख देंगे क्रमशः। कौन कौन है, तो एक है 3 मीटर है तथा 4 मीटर, ये दोनों ये गिवन है जो कि क्वेश्चन में ही है। अब पहला नंबर में बोल रहा है, इसमें 2 प्रश्न है, बोलता है कि कण के द्वारा चली गई कुल दूरी, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, है ना, कण के द्वारा चली गई कुल दूरी, है ना, कुल दूरी। आप लोग सीधा में लिख लीजिएगा, जगह यहाँ नहीं था, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो 4 3 कितना हो गया, 7 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया क्या, तो पहला का आंसर कुल दूरी, ठीक है। दूसरा बोला, है ना, दूसरा बोला विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन, तो यहाँ लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब निकालना है एस, है ना, विस्थापन एस। अब देखो क्या करो, इसको एक ट्रायंगल मान लो, इसका नाम रख देते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं सी, ठीक है। इसका मतलब हमको निकालना है ए सी, विस्थापन का नाम यहाँ पर है ए सी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए सी। ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब ये भी जब अगर देखा जाए ए सी, विस्थापन का मतलब ए सी, तो यहाँ पर लिख देते हैं विस्थापन ए सी, ठीक है। ए सी हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं विस्थापन, यहाँ विस्थापन का नाम इस बार अभी क्या है, ए सी, है ना। विस्थापन ए सी निकालना है, इसका फॉर्मूला हमेशा इस विस्थापन ए सी का मतलब कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको होगा रूट अंडर में, क्लियर है। चलो ए बी स्क्वायर, ए बी का मतलब हुआ ये वाला 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर कितना होता है 16, और बी सी है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर का स्क्वायर 9, तो 16 हो गया ये, है ना, 16 मीटर स्क्वायर और प्लस 9 मीटर स्क्वायर, तो 16 9 को जोड़ेंगे कितना हो गया 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर का रूट अगर निकालते हैं तो कितना होता है 5 मीटर। इसका मतलब इसका विस्थापन कितना हो गया 5 मीटर लिखेंगे। अतः विस्थापन होता है एस बराबर 5 मीटर। तो देखो इसमें 2 प्रश्न था, पहला बोला दूरी निकालने के लिए और दूसरा बोला विस्थापन निकालने के लिए, बिल्कुल इजी से बन जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, एक प्रश्न में ये जो पूरब की ओर चला है ना, जैसे मान लो कोई वस्तु है जो पूरब की ओर चला तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा 8 मीटर, ठीक है, और जो पश्चिम की उत्तर की ओर जो चला वो लिख दिएगा 6 मीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न में अभी बताना है कि इसका विस्थापन क्या होगा, तो आपको क्या करना है इस तरह चित्र बना लेना है, इसको भी उसी ढंग से। तो ये मेरा हो गया क्या, तो ये पूरब की ओर चलने वाला, जैसे यहाँ पर था 3 तो यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। जो कि उत्तर में चला 6 तो यहाँ पर 4 यहाँ पर चला 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस प्रश्न को, इसमें भी दूरी और विस्थापन एक बना के दिखाना है, ठीक है। ये हो गया एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न जो है वो हम स्क्रीन पर आपको लिख के दे देंगे, उसको आप जो दिख रहा होगा उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर प्रश्न। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको रोको। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी ध्यान से देखना। एक लड़का है ना, लड़का दिया, लड़का का एक लड़का है, लड़का नहीं बनाई अभी बता रहे हैं, भुजा वाले वर्गाकार जमीन पर है ना, तो एक वर्गाकार बना लेते हैं जमीन, ये हो गया वर्गाकार जमीन हो गया, ठीक है। एक लड़का क्या करता है, तो इस वर्गाकार जमीन पर चलता है, ठीक है। तो चलना स्टार्ट करता है, तो 15, ये जो है लड़का 15 मीटर भुजा वाला, इसका जो भुजा दिया हुआ कितना, तो 15 मीटर। इसका मतलब हुआ इधर 15 इधर 15 इधर 15 सब जगह 15, ठीक है। 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर सब जगह दिया, ठीक है, वर्गाकार है।
अब क्या बोल रहा है कि एक समान चाल से चल रहा है, मतलब इसका जो चाल है बराबर है, जैसा नहीं कि बहुत तेज चल रहा है कभी धीरे, ऐसा नहीं, एकदम बराबर चाल से जा रहा है, जितना रफ्तार चाहिए उतना ही चाहिए, इतना है। 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब है कि यहाँ से जब चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट लगता है उसको एक पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद उस लड़के का विस्थापन क्या होगा। इसका मतलब समझो, तुम लोग मेरे साथ गिनना, ठीक है। चलो एक चक्कर, क्या बोला कि 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट और 30 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड 30 सेकेंड बाद इसका जो विस्थापन होगा वह कितना होगा। इसका मतलब समझो, ये लड़का यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, 1 मिनट में पहुँच जाता है, ठीक है। 1 मिनट हो गया, फिर चलते दूसरा मिनट चलते, एक यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ गया, 2 मिनट हो गया। फिर बोला कि 30 मिनट 30 सेकेंड, यहाँ से 30 सेकेंड मतलब आधा, मतलब यहीं तक, इस बार यहीं तक पहुँच गया, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकेंड में आधा ही पहुँचा। अब बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताइए कि दूरी, मतलब विस्थापन कितना होगा। प्रश्न पूछ रहा है, मतलब निकालना, घुमा फिरा के विस्थापन है, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हमको निकालना है डी से लेकर बी निकालना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, या क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो सबसे पहले हमको लिखेंगे कि वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह बना लीजिएगा, वर्ग का भुजा 15 मीटर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है कि वर्ग का भुजा दिया हुआ, इस बार निकालना, और उसका हमको निकालना है इसका विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन का नाम है dB, है ना। तो पहले कितना मिनट में, तो 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2 मिनट 30 सेकेंड में इतना सेकेंड में, ठीक है, इतना सेकेंड में, इतनी तक लिख देंगे, इतना सेकेंड में बोला है, अर्थात मतलब हमको विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो विस्थापन हमको देखा जाए तो विस्थापन को हम लोग S से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, dB, है ना। विस्थापन मेरा क्या होगा, तो dB, ठीक है। तो dB है ना, dB ये विस्थापन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी वही होगा, क्या होगा, तो हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्लियर है, यही ना बोला, और रूट अंडर में हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, AD का वैल्यू कितना है, 15 मीटर, है ना, 15 मीटर का स्क्वायर, 15 मीटर का स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया ना, और फिर हो जाएगा 15 मीटर का स्क्वायर। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग बोलते जाइएगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ देख के समझ रहे हैं, ऐसे लगेगा कि हमसे बनाया जा रहा है, ध्यान नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 मीटर स्क्वायर, और ये भी कितना होता है, 200, है ना, 225 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर। 450 को इस तरह नहीं लिखना, आपको लिखना है इसको कौन सा फॉर्म में, तो रूट को तोड़ के पहले देखते हैं एग्जैक्ट आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 450 को आपको तोड़ के दिखा दो, पहले 2 से लगा देंगे, कितने बार में लगेगा, 225, फिर 5 से लगा देंगे तो 5 चौके 20 और 5 25, फिर 3 से लगा देंगे 9 बार में, कितना बार में, 15 बार में, ठीक है। फिर 3 से लगा देंगे कितना बार में, 5 बार में। इसका मतलब हुआ इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका मतलब ये बाहर हो गया, इसका मतलब 3 × 5 = 15 हो जाएगा बाहर में, और अंदर में रह जाएगा √2 मीटर, ठीक है। बस मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बाद तो एक और निकल जाएगा। तो ये जो मेरा निकल गया है वह निकल गया विस्थापन, वही पूछ रहा था, बताइए विस्थापन कितना होगा। क्या लिख देंगे, अतः विस्थापन बराबर, तो जगह 15√2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आप लोग को प्रश्न दे देते हैं कि एक वर्ग, जैसे यहाँ 15 था तो आपको 18 मीटर लेके बनाना है, दूसरा दे देते हैं इसमें 24 मीटर लेके बनाना है। आप लोग को भी क्या करना, रूट में जितना आएगा, जो मिलेगा उसको बाहर कर दीजिएगा और उसको बना के दिखाइएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए कर दो स्टार्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन अक्सर बड़ा रहता है, और बड़ा का मतलब ये नहीं कि बनाने छोड़ देगा, जबकि बनाना बहुत इजी होता है, मैथ्स की तरह ही बनता, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और वो ऊपर से ये तो गति वाला चैप्टर है। सुनना, एक धावक है 280 मीटर व्यास के वृत्त के पथ पर एक समान चाल से चल रही है। देखो चित्र भी बताते जाएंगे, है ना। क्या बोला कि एक 280, है ना,
280 मीटर वाला एक व्यास है। व्यास का मतलब जब एक सर्कल का जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, ये वाला जो है ना, ये सर्कल का ये जो हो गया इसको व्यास कहते हैं। इसको आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या, है ना। इसको पूरा को व्यास कहते हैं, जो लिखा हुआ नहीं व्यास हो गया, व्यास। व्यास का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सर्कल का लिया जाता है उसको व्यास कहा जाता है। और आधा को लेते हैं, जैसे मान लो ये लेंगे, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या को आर से इंडिकेट किया जाता है और इसको डी से किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझना कि एक धावक है, धावक मतलब दौड़ने वाला है, 280 मीटर व्यास वाला एक वृत्त है ना, होता है। एक समान चाल से फिर ये भी दौड़ रहा है, उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड। इसका मतलब हुआ कि एक धावक है, इसको दौड़ने में यहाँ से दौड़ता है तो यहाँ से दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आता है तो उसको लगता है 50 सेकंड, ठीक है। कितना सेकंड? 50 सेकंड, ठीक है। 50 सेकेंड लगता है उसको एक चक्कर लगाने में। अब क्या हुआ, बोलता है लगाता है और 2 मिनट 55 सेकेंड के बाद, अब ये दौड़ता है, जब 50 सेकेंड में चक्कर हो गया, इसका मतलब हुआ 50 मिनट लगा, 50 सेकेंड लगा, फिर से दौड़ा, 2 मिनट 55 सेकेंड तक दौड़ते रहा, ठीक है। 2 मिनट 55 सेकेंड तक दौड़ते रहा, 55 सेकेंड तो दौड़ते रहा, 50 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर दौड़ने लगा, ठीक है। फिर दौड़ने लगा 55 सेकंड, 2 मिनट 55 सेकंड तक दौड़ता रहा। तो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि वह कितना दूरी तय किया, पहला क्वेश्चन है क्योंकि दूरी निकालना है, ठीक है। दूसरा बोला उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले हमको देखना पड़ेगा पहले एक चक्कर कितना लगाया, ठीक है। तो देखो एक चक्कर लगा रहा 50 सेकेंड में, अब पूरा लगा लिया 2 मिनट 55 सेकेंड। इसका मतलब पूरा कितना देखते हैं चक्कर लगाया। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 4 नंबर। ध्यान से देखिए, मार्कर दे दो तो ये वाला, देखिए तो यहां पर लिख देते हैं पहले व्यास, है ना। व्यास जो डी दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ, 280 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर दिया हुआ है। अब देखिए एक चक्कर कितना देर में लगाता है, तो 50 सेकंड में, ठीक है। एक चक्कर लगाता है और समय कितना लगाया, तो ये लगाया कुल समय को भी सेकंड में बदल देते हैं। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं 2 मिनट 55 सेकेंड, ठीक है। ये 2 मिनट 55 सेकेंड तक दौड़ा, है ना। तो 1 मिनट इसको अगर सेकेंड में बदलना चाहते कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, है ना। तो ये भी बन गया बस सेकेंड में, ठीक है। और इसको भी जोड़ देते हैं 55 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 120 सेकेंड, ठीक है। और इसको दोनों को जोड़ देंगे, कितना समय मिला के हो जाएगा, बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा, 100, बहुत अच्छा 185। ठीक है, तुम लोग का मैथ बड़ा मजबूत, 175 होगा, ठीक है। 175 सेकेंड होगा। हम तुम लोग हड़बड़ में गलती बोल देगा, मतलब बोलने मतलब कुछ भी नहीं बोल देना, नहीं तो पता चला हम भी कुछ भी नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो हो गया 175 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि चक्कर अगर देखना जाए तो कुल चक्कर, है ना। तो देखते हैं कुल चक्कर, तो कितना चक्कर लगा लिया, तो कुल चक्कर कैसे निकालेंगे, तो देखो कुल चक्कर ऐसे निकालते हैं, 175 में से और 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा कुल चक्कर, ठीक है। कितना चक्कर लगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में 50 सेकेंड और पूरा लगाने में तो जितना आया उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखते हैं, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 5 दिया 15 और 5 5 25। इसका मतलब हुआ 3.5 चक्कर लग गया। इसका मतलब एक चीज तो मेरा निकल गया कि चक्कर कितना आया वो निकल गया, ठीक है। मतलब 3.5 चक्कर लगाएगा कितना में, तो 2 मिनट 55 सेकेंड में, इतना निकल गया। अब तो ये चक्कर निकल गया, अब हमको कुल दूरी निकालना है। तो देखो कुल दूरी के लिए सबसे पहले आपको एक यहाँ से यहाँ तक का एक दूरी पता होगा तब ने कुल दूरी निकालेंगे। इसका मतलब है कि परिधि दिया हुआ, तो परिधि से पहले हमको निकालना पड़ेगा, सॉरी व्यास दिया हुआ, व्यास से निकालना पड़ेगा त्रिज्या, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, गुड, व्यास बटे 2, पढ़ी है ना। सर्कल वाला वृत्त वाला चैप्टर में त्रिज्या का जो मैथ होता है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो 1 नंबर वाला प्रश्न बनाने से पहले हमको जो निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि व्यास दिया हुआ, व्यास कितना दिया हुआ, 280 मीटर, ठीक है, 280 मीटर, ठीक है। तो हमको इसका त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा,
इसमें इंक भरो तब तक, इंक भर लो, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, क्या त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। इसका मतलब हुआ 280 मीटर में से 2 मीटर से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 140 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया त्रिज्या। अब हमको एक परिधि निकालेंगे, एक परिधि का मतलब है यहाँ से यहाँ तक दौड़ा, चलो अच्छी बात है, दौड़ा, लेकिन कितना दूरी है वो तो हमको अभी नहीं पता है ना, वो दूरी का, उस दूरी को कहते हैं परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, नीचे दिख रहा है ना, कट नहीं रहा, चलो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कौन बताएगा, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, बहुत बढ़िया। 2 को 2 लिखेंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, त्रिज्या की जगह 140 लिखेंगे, ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, गुना करो तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 880 मीटर। ये हो गया एक चक्कर, ठीक है, ये हो गया एक चक्कर। अब हमको निकालना है 3.5 चक्कर। तो सिंपल सी बात है, एक चक्कर का अगर 880 हुआ, 3.5 का मतलब 3.5 से गुना कर देंगे, है ना। चलिए, तो 3.5 चक्कर इधर यहाँ दिख रहा है क्या, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में है 3.5 चक्कर में 3.5 चक्कर में देखा जाए दूरी, ठीक है। सो 3.5 चक्कर में दूरी हो जाएगा 3.5 गुना 880, है ना, मीटर। तो इसको कर देंगे 10, ठीक है। अब ये 10 कट जाएगा, इसका मतलब इन दोनों को गुना करना है, तो 8 × 40 के 0, बाकी 4, ठीक है। और 8 × 40 और 8 × 24, 24 40 64 4 68 के 8, बाकी 6, 8 × 24 6 30, ठीक है। इतना हो गया मीटर, ये हो गया मेरा चक्कर। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो, सही होगा, ठीक है। तो 30 80 एक बार कंफर्म भी हो लीजिए, अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग के एक और प्रश्न दिया गया, ठीक है, इसी में है विस्थापन कितना हो। विस्थापन का मतलब जो अंतिम दूरी पहुंचा हुआ है ना। जैसे मान लो यहाँ से चक्कर लगाया, यहाँ से लगाया, विस्थापन हो गया 0। विस्थापन का मतलब जहाँ जगह से उतना दूरी 0। दूसरा चक्कर लगाया, फिर हो गया 0। तीसरा चक्कर लगाया तो हो गया, और तीसरा चक्कर में गया, चौथा चक्कर जब जाने लगा तो आधे पर अटक गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ रहा है दूरी कितना होगा, कौन बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी बताओ, 280 मीटर। तो पूछ रहा विस्थापन कितना होगा, तो 280 मीटर। तो डायरेक्टली लिखेंगे, कोई बना भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विस्थापन, है ना, विस्थापन S बराबर 280 मीटर, ठीक है। कहाँ कुछ करना है इधर वाला में, जो करना है इधर वाला में करना है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन इजी है, 280 मीटर, मतलब जो इसका व्यास रहेगा वही उसका विस्थापन निकल जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसको इसी तरह बना लीजिएगा, है ना। तो इसी बेस पर आप लोग 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर में अगर व्यास, ये वाला व्यास दिया हुआ रहेगा 140 मीटर, तब आपको बताना है दूरी और विस्थापन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर रहेगा 210 मीटर तो बनाना है। इसमें एक क्वेश्चन और बना लीजिएगा, 280 तो हो गया, और एक बना लीजिएगा 350 मीटर करके, ठीक है। तो 3 प्रश्न आप लोग बना के दिखाइएगा, है ना, और उसको कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए अब करो। चलिए तो बात करते हैं अब 5वां नंबर क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा कि लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें लंबा दूरी दौड़ना था, ठीक है। धावकों को 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक पर, इसका मतलब जब भी परिधि दे दिया इसका मतलब सर्कल ही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल, ठीक है, इस पर दौड़ना है। क्वेश्चन में बोला गया कि इस पर दौड़ना है, और ये जो दिया हुआ परिधि का मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से चक्कर स्टार्ट होता है तो 200 मीटर का पूरा एक चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुँचा, एक चक्कर हुआ, ठीक है। यहाँ से दौड़ के जाएगा, एक चक्कर होगा, 200 मीटर का पूरा ट्रैक है, ठीक है। दौड़ने वाला जो ट्रैक है, इस पर अगर कोई दौड़ता है ना, तो ये कितना होता है, ये 200 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि उसको एक आदमी जो है ना उस पर 4 बार दौड़ता है, ठीक है। आप ही लोग बताओ, है ना। एक व्यक्ति जो है 200 मीटर है, 200 मीटर का ट्रैक है और 4 बार दौड़ता है, तो कितना होगा कुल दूरी, सिंपल सी 800 मीटर होगा। उसके बाद बोलता है कि 4 बार इस तरह तय करना है कि दौड़ के प्रारंभ में रेखा और समापन का रेखा एक ही है। मतलब यहाँ से दौड़ता है तो दौड़ने का जहाँ से दौड़ता है और अंत भी होता है तो यहीं पर पहुँचता है। ऐसा नहीं कि दौड़ा यहाँ से और पहुँच गया इधर, ऐसा नहीं है।
दौड़ के यहीं पर पहुंचना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनो, पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है कौन नंबर पे। चलिए तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में कितने नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर। तो परिधि, परिधि जो दिया गया है यहाँ लिख देते हैं परिधि, परिधि दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। कौन नंबर प्रश्न में बोलता है कि बताइए इसका ये कितना दूरी में बोल रहा है, तो बोलता है धावक द्वारा कुल दूरी है ना कितनी है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बोलता है धावक द्वारा कुल दूरी है ना, जब 4 बार चक्कर लगाता तब, तो लिखना है धावक द्वारा कुल दूरी, धावक द्वारा कुल दूरी, ठीक है। अब आप लोग बताओ 4 चक्कर लगाएगा तो सिंपल भी 4 से 200 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर। तो पहला आंसर निकल गया, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं लगा, सिर्फ पूछा कुल दूरी तो गुना कर देना है पहला में, है ना। बी नंबर में, ख नंबर में आते हैं। ख नंबर में क्या बोला कि धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन, अगर मान लो यहाँ से दौड़ा और फिर यहीं पहुँच गया तो बोलता विस्थापन कितना होगा, 0 हो जाएगा। जहाँ से दौड़ता है वहाँ पहुँच ही गया तो ना पाएगा क्या, कुछ नहीं। जब जहाँ से पहुँचा और फिर वहीं पर पहुँच ही गया तो सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब जहाँ से दौड़ा तो वहीं पहुँच गया जहाँ से दौड़ा, तो न्यूनतम दूरी हुआ कहाँ, तो 0 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे तो विस्थापन पूछ दिया, सेकेंड नंबर में पूछा विस्थापन, तो विस्थापन लिखेंगे S बराबर क्या लिखेंगे, 0, डायरेक्ट लिख देना 0, कोई भी इसका रहेगा प्रश्न तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछा कि धावकों की गति एक समान थी या असमान। अब बताओ कोई भी धावक दौड़ना स्टार्ट करेगा, हम ही को दौड़ना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले हम रुके हुए रहेंगे, फिर चलेंगे, फिर कहीं पर जब रुकने लगेंगे वहाँ पर धीरे होंगे, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो तो जब दौड़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जब दौड़ने से वो पहले धीरे रहता है तब नहीं स्पीड पकड़ेगा, है ना। और जब रुकने लगेगा वहाँ पर भी धीरे होना पड़ेगा। तो जब ऐसा जो चाल होता है जब पहले तेज हो जाए फिर जाके धीरे हो जाए उसको कहते हैं असमान चाल। तो क्या कहेंगे, असमान। तो अगला वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख लेना असमान चाल, असमान चाल। अब घ नंबर में आते हैं, ठीक है। क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसका विस्थापन बराबर है, तो बोलता है कि धावक द्वारा यहाँ से कुल दूरी जितना दौड़ा और जो विस्थापन हुआ वो दोनों समान है। आप ही बताओ कभी भी ये समान हो सकता है क्या, यहाँ से दौड़ा दूरी हो गया 200 मीटर और यहाँ से दौड़ा विस्थापन हो गया 0, है ना। तो बोलता है क्या दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसका आंसर बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं, कभी हो ही नहीं सकता बराबर। विस्थापन अलग चीज हो गया, विस्थापन हो गया कितनों दौड़ धूप करो लेकिन जहां से दौड़े जहां रुके उसके बीच का दूरी को कहते हैं विस्थापन। लेकिन जैसे मान लो ये यहाँ पर से व्यक्ति एक दौड़ा, यहाँ गया ऐसे से गया, ऐसे से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दूरी बचा हुआ, तो कहेगा विस्थापन कितना है 2 मीटर, लेकिन कहेगा कुल दूरी कितना है, तो यहाँ से जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा, यहाँ जोड़ेगा, जोड़ते 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 यहाँ तक पहुंचेगा तब उसका कुल दूरी होगा। तो सिंपल वो दोनों अलग अलग चीज है। तो एक व्यक्ति है ये ट्रैक से यहाँ से दौड़ा यहाँ पहुंच गया, तो पहुंच गया मेरा दूरी हो गया 200 मीटर, है ना। लेकिन कहेगा विस्थापन कितना होगा, तो जहां पहुंच ही गया तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये बोलता है क्या दोनों 0 और 200 वाला बराबर होगा, तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है या बराबर नहीं होगा, है ना, कभी बराबर नहीं होगा। तो इसमें कोई प्रश्न इसमें जो है आप लोग 1-2 को चेंज करके बना लीजिएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी बात वही लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक दे देते हैं 500 मीटर और दूसरा दे देते हैं 1200 इतना मीटर, है ना। और सी नंबर में देते हैं 3800.5 में दे देते हैं, ठीक है। 5-4 कभी कभी पॉइंट वाला भी गुना करके देखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया, इतना बना के दिखाइएगा, ठीक है। और आप लोग बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।